मेरा नाम त्रिभुवननाथ मिश्रा है भैया। क्या मामला हुआ शिवपुर थाने का? भैया शिवपुर थाने में 26 तारीख को मेरे यहाँ दो डग्गे वहाँ खड़े हुए, पुलिस मेरे घर में आ गई और मेरे बेटे को पकड़ के ले गई। मैंने पूछा, पकड़ने मैंने आ गए, मैं क्यों भाई क्यों पकड़ रहे हो? तो बोले मैं डीओपी साहब, वो चंद्रायन भैया का जांच है, अपने जो मर्डर हुआ था शिवपुर का, उसमें जांच है। डीओपी साहब ने बोला वो इसको ले जाना है पकड़ के। तो मैंने कहा भैया क्यों ले जाओगे, तो उसकी जांच तो हो चुकी है। नहीं, आप एडीओपी साहब से बात कर लो। फिर मैं एडीओपी साहब के पास गया, बात किया वहाँ, तो बोले आप चुपचाप थाने आ जाओ, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, वहीं थाने में बताऊंगा मैं। फिर वहाँ से भैया मैं चला गया और उसके बाद जब गया थाने में सवेरे तो वहाँ मिलने गया तो मेरे को मिलने नहीं दे रहा था कोई। बोले ये डीओपी साहब ने मना किया है कि जब आप आओगे, जब मैं आऊँगी जब ही मिलने देना, जब आएंगे तो मिलने देना। उसके बाद फिर मैं जब डीओपी साहब आई तो मेरे को बुलाया उनने, साहब भी थे, टीआई साहब भी थे, टीआई साहब के रूम में। और बुलाने के बाद मेरा बेटा, मैंने कहा दिखाया तो मेरे बेटा रोने लगा। बोले पापा मेरे को ये फलानी जगह ले गए थे, वहाँ रामपुर कहाँ वहाँ ले गए थे, मेरे को पापा बहुत मारा। तो फिर मैं, वो बेटा भी रोने लगा, मैंने भी रोने लगा। फिर जब बेटा रोने लगा तो एसडीएम ने बोला, मैडम ने, कि इसको ले जाओ बाहर। उसको बाहर लेके मैं हाथ जोड़ के बोला कि साहब, मैडम साहब, आपने इंक्वायरी की, जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूँ। तो बोले तेरा बेटा अपराधी है, कभी भी उठा सकता। मैंने कहा आपने बोला था कि आपको उठाया नहीं जाएगा, एक बयान हो गया। तो बोले तेरा बेटा अपराधी है, कभी भी उठा लेंगे। तो मैंने कहा कि बेटा मैं बताओ, जो कहो मैं तैयार हूँ। तो बोले 3 लाख रुपए के व्यवस्था कर ले। तो मैंने कहा कि साहब मेरे पास तो नहीं है। तो उसके बाद अच्छा बोले जाके 2 लाख कर लेना, जा भग जा। तो मैंने कहा कल आ जाना। तो मैंने कहा हाँ कल आ गया। तो उसके बाद मैं अपने वहाँ गया तो मैंने कहा मैडम साहब आ गया मैं वहाँ पे, तो लाया पूरे पैसे। तो मैंने कहा कि नहीं, ऑफिस की बात है साहब, ये कई बार की नहीं है। और पैसा दिया उसको वहाँ। तो मैंने कहा पैसे लाए हूँ साहब, 1 लाख रुपया मेरे पास, 1 लाख बाद में कर दूंगा, छोड़ दो आप मेरे बेटे को, 12 महीना का त्योहार है। तो उनने कहा कि ठीक है, अगर ला के बेच देना अब तो को छोड़ दूंगा। फिर वो मैंने 1 लाख में शाम को फोन आता है हमारे बेटे का कि पापा गाड़ी भेज दो और ये मैडम ने छोड़ दिया है। फिर मैंने गाड़ी भेजा, हमारे यहाँ 2 लड़के थे हमारे, वो गाड़ी लेके गए, भैया को शाम को ले आए। और लेने के बाद दूसरे दिन 5 बजे सिपाही से 1 लाख बाकी बचा था वो लेने आ गया। और लेने आने के बाद मैंने कहा भैया क्या बात है? तो बोले बेटा बुला रहे, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप अपने पैसे ले जाओ। मैंने पैसा दे दिया भैया, फिर मैडम चली गई। और बोले ज्यादा होशियार बनेगा तो तेरे बेटे को जिंदगी खराब कर दूँ, कभी छूट नहीं पाएगा भैया। यही मेरा मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो पागल हो गया हूँ इस मैडम से। इसकी शिकायत आज आपके द्वारा? हाँ, इसकी शिकायत मैंने, अरे क्या शिकायत करूँ, कौन सुनता भैया? इनका डिमांड इन्हीं का सुनेगा, हमारी कौन सुनता है यार भाई, कौन सुनता बताओ, कौन सुनता? अब ये रो के बैठ रही है, अब और क्या करूं? अब रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के द्वारा एक पुलिस अधिकारी एसडीओ की सिवनी मामले में आरोप लगाया गया है, पैसे के लेन देन का, क्या देखते हैं? ये मैंने देखा है कि आवेदन जो है मेरे ऑफिस में कल प्राप्त हुआ है, तो मैंने एसपी नर्मदापुरम से भी बात की है और आगे मार्क भी कर दिया है कि इसमें फिर जांच करेंगे। किस प्रकार की जांचें इसमें होंगी और जो आरोप लगाए गए हैं परिवादी की ओर से, किस प्रकार से आप? देखो ये तो अभी जो है एसपी साहब इसमें देखेंगे किस प्रकार से जांच होगी। अभी क्योंकि आवेदन है, फिर आप लोगों के द्वारा बताया गया कि इसमें कुछ वीडियो भी है, तो वो सब जो है मतलब जिसमें भी मैंने देखा तो अभी सिर्फ बाहर की कार्रवाई दिख रही है, मतलब ऐसा कुछ उसमें अभी जो है उसमें ऐसा मैंने कोई संदिग्ध नहीं देखा है। लेकिन पूरी जैसे जो वर्णित बिंदु है उसमें फिर क्या कहते हैं, एक बार एसपी साहब जाँच कर लेंगे, चाहे खुद करें या अपने अधीनस्थ से कराएं, तो एक बार देख लेंगे। मैडम सिवनी मालवा नर्मदा तट के किनारे है, बहुत सारे हैं, अवैध उत्खनन, रेत उत्खनन का सबसे ज्यादा मामला, माइनिंग तो अपना काम करती है, किस प्रकार से आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से लगाम लगाएंगे कि अवैध उत्खनन ना हो, अवैध शराब ना बिके? हाँ, तो ये तो देखिए क्या कहते हैं, सिवनी मालवा भी है, बाकी पूरा नर्मदापुरम भी है, तो इसमें हम स्ट्रिक्ट आदेश है कि अवैध उत्खनन नहीं होना है और इसमें कार्रवाई होती रहती है। रोज भी जो है कुछ ना कुछ प्रकरण बनते हैं, हम लोग के सामने आते हैं,
तो उसमें कार्रवाई चल रही है और सघन रूप से कार्रवाई करीब 50,000 के लिए घर आ रहा है बिना किए। बंदे मना बोल दिया फिर बता रहे हैं पैसे का लालच नहीं, बस जा रहा है।